नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बुलंद आवाज न्यूज चैनल से ब्रेकिंग न्यूज। भंडारा नगर परिषद आगामी चुनाव की चर्चाओं को लेकर उठ रहे बड़े सवाल। जया की रावलानी ने अपनी प्रतिक्रिया द्वारा बताया, शिक्षा विभाग है बहुत बड़ा माफिया। जे की रावलानी शिंदे गुट शिवसेना को छोड़कर बीजेपी में लिया प्रवेश। जकी रावलानी ने बताया कि आगामी चुनाव में राखी सीट पर भी विधायक लड़ते हैं और जनरल सीट पर भी अपनी दावेदारी बताते हैं। इसको लेकर जकी रावलानी ने विशेष सोच के साथ बीजेपी में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में भी बताया है कि अभी विधायक हमारे मंत्री परिवार के लोगों को कार्रवाई के माध्यम से डराने का प्रयास चल रहा है। मेरे साथ जुड़े लोगों पर फूड इंस्पेक्टर जैसे लोगों को भेजकर कार्रवाई करने की दबाव यंत्रणा का उपयोग कर रहे हैं। विधायक ने लगाए हुए आरोप ये हवाबाजी है। मुझे ऐसे आरोप प्रत्यारोप से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जकी रावलानी ने मीडिया से प्रतिक्रिया के दौरान ये भी बताया है कि शिक्षा विभाग ये एक बहुत बड़ा माफिया है और इस किस व्यक्ति के क्या व्यापार सारी जानताओं पता है। बुलंद आवाज न्यूज चैनल से सैयद जाफरी की रिपोर्ट। पिछले 20 वर्षों से आमदार साहब और मैं मित्र है और ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात पार्टी की, मैं पिछले 17 वर्षों से शिवसेना में काम कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि नहीं निभा पा रहे थे एक दूसरे के साथ, इसलिए पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष में जाना पड़ा। लेकिन जनता में तो चर्चा है ना कि राजनीति एक अलग मोड़ है, लेकिन सत्ता का मलाई खाने के लिए एक नगर परिषद चुनाव को लेके अध्यक्ष पद के लिए पार्टी छोड़ना और दोस्ती छोड़ना, ये शहर में एक अलग चर्चा चल रहा है। देखिए, शहर में चर्चा ये नहीं है, शहर में चर्चा ज्यादा ये है कि जनरल कैटेगरी में भी आमदार अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, एससी कैटेगरी में भी खुद लड़के आएंगे। गलत है। जब ओपन कैटेगरी में हम लोग अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हम एससी ओबीसी में तो जा ही नहीं सकता। जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को प्राधान्य देना चाहिए पार्टी में, अगर है तो। नहीं है तो और बात है, मजबूरी है तो और बात है, इसमें गलत क्या है। अभी बहुत से चैनलों में आमदार साहब ने आपके ऊपर में बहुत बड़ा एलिगेशन भी लगाया है, वो कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, उसमें 1 रुपए की 1% की सच्चाई है, क्योंकि मैं मूल व्यवसायी आदमी हूँ, खुद अपना मेरा व्यापार है, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। सारी जनता को पता है मैं पहले भी क्या था, आज भी क्या हूँ, साहब पहले क्या थे, साहब आज क्या है, तो पूरे गांव को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे आरोप अब ठीक है, मुझे लगता है उनका फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन में आरोप लगा रहे हैं। लेकिन शहर में और एक भी चर्चा चल रहा है, सूत्र हम लोग को बता रहे हैं कि आप जिस दिन बंबई जा रहे थे, एक ही प्लेन में परीने फूके, आप, भूंडेकर, बावनकुड़े साहब का लड़का, सब एक ही साथ थे। तो क्या पहले से सेटिंग था परीने फूके के साथ जाने का आपका? ये मैं हमेशा मुंबई जाते रहता हूँ और हमारा जो फ्लाइट का टाइमिंग है, अधिकतर पूरे इस मध्य भारत के जो भी लोग हैं उसी फ्लाइट में मुंबई जाते हैं। उसमें क्या सेटिंग होना, मेरा इन सब से क्या वास्ता। तो राजनीति के बाद अभी और आगे क्या मनमुटाव खत्म होगा, कैसे चलते रहेगा? मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, मेरा कोई मनमुटाव नहीं है। मेरा सिंपल ये कहना है कि पक्ष में रह के अगर पक्ष के व्यक्ति को आप परेशान करते हो, ये अच्छा नहीं है। फिर 1 बाय 1 सामने से परेशान कर लो, साथ रह के पीठ में छुरा मत दो, इसीलिए पार्टी छोड़ दी। लेकिन शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी दोनों तो एक ही दल में है जी। लेकिन आपका अलग होने से शिवसेना और बीजेपी का वोट बटेगा नहीं क्या? नहीं, देखिए, छोटे इलेक्शंस में युति नहीं होती, अलग अलग लड़ने वाले हैं। शिवसेना का अपना कैंडिडेट रहेगा, भाजपा का अपना कैंडिडेट रहेगा, राष्ट्रवादी भी है यूपी में, राष्ट्रवादी का अपना कैंडिडेट रहेगा। इसमें क्या है, ये तो जो अलग अलग स्थानिक लेवल पे अलग अलग होने जा रहा है। यानी मेन मुद्दा आप खुलासा कर रहे हैं कि नगर परिषद का अध्यक्ष को लेके ही आप अलग हुए हैं, क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी हर पक्ष में हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को अधिकार होता है। वो मैंने दावेदारी की, पर दावेदारी करते बराबर उन्होंने परेशान करना चालू कर दिया, अधिकारियों को फोन करना चालू कर दिया, तकलीफ देना चालू कर दिया। मैंने वही बोला कि साथ में रह के ये धंधे मत कीजिए। यानी आपको अगर ये बोलना है कि मेरी उम्मीदवारी मैंने वापस लेनी है तो डायरेक्ट बोलिए ना, ये पीठ में छुरा घोपने वाले काम मत कीजिए। और इसमें गलत है,
तो अब आप बीजेपी में गए, बीजेपी तो बहुत बड़ा पार्टी है और सरकार भी बीजेपी के, तो यानी अब आप भी करेंगे? नहीं नहीं, देखिए मैं व्यवहारिक आदमी हूँ और मैं आपको बताता हूँ, मैं खानदानी आदमी हूँ, ये सब मेरे काम नहीं है। और जो कल आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे विधायक साहब जी, कि एक रेती तस्कर जाने से हमारे पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर क्या कहेंगे? देखिए पूरे शहर को पता है, सबको पता है मैं, मेरी पहचान क्या है। अब वो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता है। अब रेती तस्कर क्या है? शिक्षा माफिया से बड़ा कोई माफिया नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर। तो शिक्षा माफिया सबसे बड़ा है। रेती तस्कर बोल दिया, कल मैं शिक्षा माफिया बोलूंगा। डॉक्टर मैं बिल्कुल बोलूंगा। डॉक्टर मतलब क्या है? लूट की दुकान है। बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, पर मैं इस लेवल पे जाना नहीं चाहता। सब आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बुलंद आवाज को। और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bulandawaz.com। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलंद आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।